हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी बायजूस का न्यू इंटरव्यू प्रोसेस। ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। मैंने इंटरव्यू अटेंड किया है, मेरा सिलेक्शन हो गया था। जस्ट बिकॉज लोकेशन का प्रॉब्लम आया था, आई डिड नॉट गो। इनका लोकेशन, ये जो रोल का मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के लिए है। ओके एंड इनका लोकेशन होगा बैंगलोर या नोएडा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट येस, फॉर ट्रेनिंग आपको बैंगलोर पे आना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको सारी डिटेल्स वो प्रोवाइड करेंगे। सैलरी पैकेज भी इनका अच्छा है, 4.75, दैट इज़ क्लोज टू 35 to 36 के आपके हाथ में आएंगे इन हैंड। एंड बाकी का आपको 75 के जो है वेरिएबल होगा, परफॉर्मेंस के ऊपर आपको देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इनका न्यू जो इन्होंने इंटरव्यू प्रोसेस अभी रिसेंट से स्टार्ट किया है उसका एक्सप्लेनेशन आपको करती हूँ। तो इनका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायजूस के 100% कॉल्स आपको स्पैम नंबर से ही आते हैं। 080 स्टार्टिंग होगा एंड 6 से नंबर स्टार्ट होगा या फिर 4 से स्टार्ट होगा। तो आप जो भी स्पैम आपको कॉल आता है, अगर आप बायजूस में इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप अटेंटिव रह के सारे स्पैम कॉल्स को रिसीव करो, एटलीस्ट ड्यूरिंग आप जब तक कि आपका इंटरव्यू ख़त्म नहीं होता है। ठीक है। तो राउंड 1 में अभी उन्होंने डायरेक्ट मतलब HR से कॉल नहीं आता है, आपको IVR से कॉल आएगा। IVR में आपको सारे डिटेल्स आपको पूछेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डिग्री है तो क्लिक 1, डिग्री नहीं है तो क्लिक 2। अगर आप बैंगलोर लोकेशन के हो तो क्लिकली बेसिक जनरल क्वेश्चंस होंगे, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। जस्ट जनरली आपको क्लिक 1, मेरा तो ज़्यादा मैंने 1 ही क्लिक किया है, 2 का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। 1 या 2 ऐसा IVR का कॉल आएगा। IVR का कॉल आने के बाद आपको सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड भी कंफर्मेशन IVR कॉल होगा। आपको वहाँ पे आपको डेट एंड टाइम की अवेलेबिलिटी पूछेंगे आपको कि आप कौन से दिन कितने बजे टाइम स्लॉट में आप अवेलेबल हो। ओके तो मैंने सेलेक्ट किया था 26 अप्रैल का एंड टाइम स्लॉट था मेरा 12 से 2 PM का मैंने टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया था। बट मुझे उस दौरान कॉल नहीं आया। मुझे जब इंटरव्यू का कॉल आया था वो था अराउंड 6 नहीं अराउंड 4, आई थिंक अराउंड 4 o'clock मुझे कॉल आया था इंटरव्यू का, जूम के लिए इनवाइट आया था। ठीक है, तो आप पैनिक मत होना, टाइम स्लॉट हो गया है, अभी कॉल मतलब अभी मेल भी नहीं आया ज्वाइन करने के लिए, जूम लिंक भी नहीं है, ऐसा पैनिक मत हो। मुझे भी टाइम के बाद ही आया था। जैसे ही IVR सेकेंड का आपका कंफर्मेशन आप करते हो, स्क्रीनिंग होने के बाद आपको एक मेल आएगा HR के थ्रू कि आपका इंटरव्यू जो है सो एंड सो डेट पे शेड्यूल हो गया है एंड आप उस दिन मतलब अटेंड कर सकते हो करके। ठीक है, तो ये होने के बाद कमिंग टू द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, ये 2 राउंड होने के बाद आपको उस दिन जिस दिन आपका टाइम प्रोवाइड किया गया है ना, उस दिन जैसे ही आपको मेल आएगा उसमें जूम लिंक का लिंक भी रहेगी आपको, तो आप जूम लिंक में ज्वाइन कर लो। याद रखो, अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट से जूम को चलाना चाहते हो देन डेफिनेटली 100% 1000% आपका जूम कॉल जो है बहुत ज़्यादा बफर होगा एंड स्टक होगा। ये जो वीडियो होता है ना, ये लोग रिकॉर्ड करके बाद में आपका रिव्यू करके उसके बाद सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि ऑन द स्पॉट वो जो इंटरव्यू होता है ना, शी कैन नॉट टेक अ डिसीजन, ही और शी कैन नॉट टेक अ डिसीजन। ये रिकॉर्ड करते हैं एंड फिर वो दूसरी टीम को जाता है, वहाँ से वो इंटरव्यू हमें शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इंटरव्यू दिया समवेयर अराउंड राउंड 4 मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद मैंने इनसे उम्मीद, क्योंकि मैंने बहुत बार इंटरव्यू किए थे जब वो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, तो इनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाता था, सेकेंड राउंड में रिजेक्शन मेल आ जाता था, मतलब राउंड ही नहीं लेते थे, डायरेक्ट रिजेक्शन मेल भेज देते थे। सो आई वॉज़ वेरी डिसहार्टेंड। तो फिर मैंने इनके ऊपर से उम्मीद ही रखना छोड़ दिया था। तो देन फाइनली मुझे इसका रिज़ल्ट जो है, आप यकीन नहीं करोगे, क्विकली विद मुझे 5:30 के अप्रॉक्स मुझे एक मेल आया दैट आपका इंटरव्यू जो है 6:30 पे शेड्यूल हो गया है। तो उस टाइम पे आई कुडेंट अटेंड, सो मैंने उन्हें टाइम बताया कि नहीं 7 o'clock पर मैं अवेलेबल रहूँगी। तो इमीडिएटली जो है 7 o'clock पे मेरा दूसरे HR के थ्रू मेल मतलब इंटरव्यू, हाँ, एंड ये भी जो था आपका जूम कॉल ही था। एंड इसमें बहुत ज़्यादा, फर्स्ट कॉल में मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट जूम कॉल में वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। वो बोलेंगे आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपको टारगेट एनवायरनमेंट में काम करके आदत है या नहीं, आप सब चीज़ के लिए येस 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 कह देना। सेकेंड राउंड में आपके बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, एकेडमिक रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, ओके, न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स 3 लॉज क्या है, आप एक 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को फ्रैक्शन कैसे समझाओगे,
सो दीज मोस्टली एकेडमिक के रिलेटेड ही था, बहुत बहुत पुराने क्वेश्चन थे एंड ये जनरल क्वेश्चंस भी थे इसमें। ग्रेविटी क्या है, तो आप अगर आपको आंसर पता भी है नहीं भी पता है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो ये सो एंड सो इज़ आंसर। अगर आपको नहीं पता है आई नीड टू रिवाइज या फिर रिकॉल करके आप बता सकते हो, बट जो भी आप दे रहे हो इट शुड बी विथ 100% कॉन्फिडेंस। अगर आपने थोड़ा सा भी बराबर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया देन डेफिनेटली आपके चांसेस सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दे ऑल जस्ट वांट टू सी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आंसर करने में एंड कितने कॉन्फिडेंटली आप टारगेटेड एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो। बेसिकली इनका टाइम जो है 9 आवर्स नहीं है, 10 to 8 है, 10 आवर्स की शिफ्ट है। वर्क लोकेशन बैंगलोर से अगर आप जा रहे हो तो वर्क लोकेशन होगा IBC पार्क या फिर ब्रुकफील्ड में, वाइट फील्ड के करीब। तो ये 2 लोकेशन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फार थे, तो मैंने इनका ऑफ़र जो है रिजेक्ट कर दिया था। एंड हाँ, सेकेंड राउंड में मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे इमीडिएटली दूसरे दिन HR के थ्रू से कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जॉइनिंग होगा 28 मई एंड आपके लिए जो है ऑनबोर्डिंग का रजिस्ट्रेशन लिंक हमने शेयर करा है, ऑफ़र लेटर आपको ज्वाइनिंग के डेट के 2-3 दिन पहले ही मिलेगा करके उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करा था, उन्होंने बताया कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको सबमिट करना होगा ये ऑनबोर्डिंग का रजिस्ट्रेशन। तो मैंने सबमिट नहीं किया है। दूसरे दिन इमीडिएटली मुझे कॉल आया HR से, उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा वी सॉ कि आपने ऑनबोर्डिंग कंप्लीट नहीं किया है। तो आई सेड नहीं मेरा कुछ इशू है। तो स्ट्रेट अवे उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं, लाइक क्या इशू है, वाई डू यू डोंट वांट टू ज्वाइन, यू कैन टेल अस नथिंग। उन्होंने सिर्फ यही पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू वांट टू डिक्लाइन। सिर्फ यह मतलब एंड टू एंड क्वेश्चंस पूछा उन्होंने, दैट्स इट। तो आई सेड आई वांट टू डिक्लाइन। तो शी जस्ट सेड ओके एंड डिस्कनेक्टेड द कॉल। तो दे डू नॉट लाइक ईगरली वांट पीपल टू हायर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आ जाओ, दूसरे HRs होते हैं जो नो प्रॉब्लम हम वेट करेंगे, आप थोड़ा सा टाइम लेके बताना, ऐसे नहीं है। अगर आप ओके हो देन डू इट राइट नाउ, इफ़ यू आर नॉट ओके देन वो आपको केयर भी नहीं करेंगे। तो ऐसा इनका प्रोसेस है। अगर आपको स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, मतलब कोई भी प्रोसेस में या फिर इंटरव्यू कैसे होता है, कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, टाइम ड्यूरेशन, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो कमेंट के सेक्शन के थ्रू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।